जय जिनेन्द्र। धर्मानुरागी बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व की इस शुभ यात्रा में हम आज नौवें पायदान पर आ गए हैं। आज हमें रिक्त होने का दिन है। कहते हैं यह जीव अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है और अनंत काल तक संसार में भटकता रहेगा और इस संसार के दुखों को प्राप्त करता रहेगा। तो इसका कारण क्या है? किस कारण से यह जीव इस संसार में भटकता है और उन दुखों को प्राप्त किया करता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोहि महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतिवादी। कहते हैं ये भव्य जीवो, अब अगर तुम ताई सुनो भवि मन थिर आन, ये भव्य जीवो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु के द्वारा उस शिक्षा को सुनो जो गुरु ने हमें करुणा करके शिक्षा दी है। क्या दी है? मोह महामद पियो अनादि। यह जीव अनंत काल से मोह रूपी मदिरा को पीकर भटक रहा है, जो उसके दुखों का कारण हुआ करता है। अगर कोई व्यक्ति मदिरा का पान करता है तो वह एक दिन के लिए अपने आप को भूलता है, लेकिन ये जो मोह रूपी मदिरा है, यह मोह रूपी मदिरा ही संसार में जीव को भटकने का कारण बताई है। यह जो मोह, काम, क्रोध, लोभ, यही जो चीज़ें हैं, ये सभी व्यक्ति को अपनी आत्मा से दूर लेकर जाती हैं। और कहते हैं ममता दुख की, ममत्व दुख की खान, ममता दुख की खान बताया है। और इसके कारण ही हमें अपनी अंदर के स्वभाव को छोड़कर बाहर की ओर लेकर जाती है। कहते हैं कि जो ममत्व है, ममत्व में बाहर की ओर लेके जाता है। जो भी होता है, संसार में अनेक प्रकार की घटनाएं हुआ करती हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही घटना अगर हमारे किसी प्रिय के साथ हो जाती है, प्रिय मित्र परिवारजन के साथ हो जाती है, तो वह दुख का कारण हुआ करती है। एक नौकर, एक सेठानी के यहाँ एक बच्चा जो नौकरी का काम करता था, नौकर था, एक दिन वह बहुत बीमार हो जाता है। सेठानी इसको पैर मारती, जगाती कि उठ जा, काम पे नहीं आया, इस प्रकार से चिल्लाती है, लेकिन वह लड़का बुखार में तड़प रहा था। वह देखती है, जाकर उसके पास में जाती है तो उसको द्वारा हिलाती है तो देखती है उसके बाएं इस पर एक चिन्ह बना हुआ था। वह चिन्ह के कारण देखती है कि ऐसा चिन्ह तो हमारा बचपन में एक बच्चा खो गया था, उसके बाएं कंधे पर भी था। तो वह उससे पूछती है कि चिन्ह तुम्हारे कंधे पर कैसे आया? तो वह बोलती है कि यह मुझे नहीं पता, मैं तो अपने बचपन में अपने माता पिता के साथ गया था, जिसके कारण से यह हो गया। तो जब ये चिन्ह जभी था तो उसके माँ बाप वो जो सेठानी थे, वह कहते हैं ये तो हमारा खोया हुआ बच्चा है। देखें, जब तक वह नौकर था तो उसके प्रति उनका अलग भाव था। जब उन्हें पता लगा कि यह हमारा पुत्र है तो उसके प्रति उनका नज़रिया बदल गया। ऐसे ही अब व्यक्ति मोह किन किन चीज़ों का करता है? धन संपत्ति से हो गया, परिवारजनों से हो गया, अपने मित्रजनों से हो गया, अपने शरीर के प्रति हो गया। इन सभी के प्रति यह व्यक्ति मोह किया करता है, जो है वो दुख का कारण हुआ करता है। तो यह ना किंचनम तस्भाव आकिंचनम, यानी इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है, इस भाव को लेकर जो चलता है वही उत्तम आकिंचन धर्म कहलाता है। तो आज का है अंतिम 9वां दिन हमें यही बताने आया है कि इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। हमें इस संसार में तो रहना है, संसार में हम रह रहे हैं, लेकिन संसार को हमें अपने जीवन अपने अंदर नहीं बिताना है। व्यक्ति देखें, शरीर के प्रति इतना मोह ममत्व किया करता है, लेकिन जब उसे अपने शरीर का राग देश सूझता है या उससे अलग होता है तो उसे वह कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे कई उदाहरण हैं।
जो सुकमाल मुनि जिन्हें सरसों का दाना भी चुवा करता था, लेकिन जब उन्हें बैराग हुआ, जब उन्हें अपने ममत्व अपने संसार से बैराग हुआ तो वे उतर गए। पैरों में खून निकलता जा रहा है लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखें, जो ने सरसों का दाना भी चुभता था, रोशनी भी चुभा करती थी, लेकिन अब जब शरीर से राग ममत्व छूटा तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गईं। जरा सा मोह भी व्यक्ति को संसार में अटका देता है। 5 पांडव तपस्या कर रहे थे, उनको उनके भांजे कुमुद्र द्वारा लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए जाते हैं। 2 भाई नकुल और सहदेव सोचते हैं कि हम लोग तो इस दुख को सहन कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे तीनों भाई इस दुख को सहन कर पाएंगे? इस कष्ट को कैसे सहन कर रहे होंगे? बस थोड़ा सा मोह उनको आ जाता है और वे देखते हैं कि 3 पांडव तो मोक्ष चले जाते हैं, वे दोनों जाकर सर्वार सिद्धि में ही अटक जाते हैं। तो भक्तजनों, अगर हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है तो हमें इस मोह रूपी मदिरा को, इस मोह रूपी ममत्व को अपने जीवन से त्यागना होगा और उत्तम आकिंचन धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। आज का है 9वां दिन, 9वें नंबर पे इसलिए रखा है कि 9 अपना आप में पूर्ण अंक हुआ करता है। तो आज हमें इस 9वें अंक को, उत्तम आकिंचन धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करना है। इसी मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की जय।